जय श्री कृष्णा प्रेमी जनों, कैसे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 लेके प्रस्तुत हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। मदनुग्रहाय परम गुहामध्यात्म सज्जिताम यत्तयोक्तम वचतस्तेन मोह अयम विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वता कमल पश्चान महात्यमपि चव्यम। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेत तदा तत्थ त्वमात्मनां परमेश्वर दृष्टिमिच्छमिं ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति और बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्च वाक्यम मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतोऽस्त्र सहस्रनाशा नानाविधान दिव्यानि नानावर्णाकृतीन च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्चादित्यान्न सूक्तदान शिन्नो मरुतस्था बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्रयाणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वासुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गुणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देख के हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इन्हें चकतम जगृतस्तान पश्चाद सच्चराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्दिदुच्चमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। न तुम मां शक्य से द्रष्टुमनेनैव स्वच्छ शुचा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग्यमैश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख पाएगा। एवं मुक्त्वा ततो राजन्महो योगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन की परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त नयन मनेकादुत्त दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमन्नतम विश्वतो मुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवविद्युगपदुत्तता यदि बात दृश्यता स्याद सस्तभ्यम महात्मना। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व स्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही रहेगा।
तत्रैकस्थतं जगृतस्नां प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो धृष्टरोमा धनंजया प्राणमयम शीर्षा देवम कृतांजलिभाषतः। उसके अंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन कहते हैं, पश्यामि देवास्तं देवदेहे सर्वस्थता भूत विशेष सज्ञान ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ विशदस्त सर्वानुरंगम दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषि मुनियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बहुदर्श्य वक्त नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम नाततं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विशेश्वर विश्वरूपम। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिमं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलाकर्दुन्तिप्रामेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पूज्य प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। तम क्षरम परम वेदित्य विवम तमस्य विश्वस्य परम निधानम तमव्ययम शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन स्वाम पुरुषोत्तो मतो में। आप ही जानने योग परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्मा परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यांतमन्तवीर्य मनन्तबाहुं शशिशूर्य नेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताश्वत्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत समर्थ से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र स्वरूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। द्वा पृथिव्योर्निरमन्तरं हि व्याप्तं त्वयकेन दिश्च सर्वः दुष्टादुतं रूपमुर्गं तवेदं लोकतन्त्रे प्रव्यस्ततं महात्मना। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यवस्था के प्राप्त हो रहे हैं। अमी हिम ताम सुर सदा विशंति केचिदित्ता प्राजल्यो गणन्ति स्वस्ति महर्षि सिद्ध श्रद्धा स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्यावस्सोय च साध्या विश्वे अश्विनो मरुत ओम पश्चात् गंधर्वेच्छासुरसि सिद्धसड्डा पीछन्ते त्वं विस्मृते वो सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मृति होकर
आपको देखते हैं। रूपम महते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपपादम बहुदुरम बाहु दृष्टा करालम दृष्टा लोका प्रव्यस्ततास्तथाहम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदारों वाले और बहुत सी डाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभा स्पृशम दीप्त मने कर्मण व्याक्तानाम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा हिम तम प्रद्यस्तंतरात्मा धृतना विदामी समम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अनंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टो कला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शरण प्रसीद देवश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमिच त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवानिपालस्यद्यः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मि दिव्यैरपि योधमुख्यः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्टां करालानि भयानकानि केचिदुल्लग्गा दशानदन्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुतड्डमाड्ये। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और एक चूर्ण हुए शिरों सहित आप में दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहावोऽम्बुवेगा समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा त्वामी नरोल कुलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पत्तडग्गा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोका सत्त्वापि वक्त्राणि समुद्रवेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लिलिहासे ग्रस्मानः समन्ता लल्लोकान् समग्रा वन्दने ज्वललरादि तेजोभिरा पूरे जगत् समग्रमगम भास्तस्य वेगा प्राप्तन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे वैष्णो, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। अख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमो अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमादम न हि प्रजनामि तव प्रवृत्तिम। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तो श्री भगवान कहते हैं कि कालो अस्मिन् लोकक्षय प्रवृद्धो लोकानस्माहमर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यन्तिकेषु योद्धा। श्री भगवान बोले
मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वमुत्तिं यष्टो लभस्व जित्वा शन्तु भुजङ्गरज्जं समुद्रं मयैवते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तू उठ, इस प्राप्त कर, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्य सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीषं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपयोद्धवीरान् मया हतास्त्वं जहिर्मवतिष्ठा युधस्य जेतासि रणे सप्ततान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। तो संजय कहते हैं कि एतच्छ्वावचनं केशवस्य कृता अलिवपनः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगदं भीत भीता प्रणम्यम। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगदवाणी से बोले, हे केशव, स्थाने ऋषिकेश तो प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षसामि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसड्डा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गुणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्चिते न मेरन महात्मनन गरीयसे ब्राह्मणो अप्याधिकन्ने अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सदस्त परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदित्य करता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, आज जगन निवास जो सत असस्त और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा हैं वह आप ही हैं। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण शिस्तत्वमस्य विश्वरस्य परम निधानम वेतासि वेदम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय हैं और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्मो अग्निवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तुस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है। नमस्कार हो आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार है। नमः पुरस्तदत्त पुष्टस्ते नमो अस्ते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रम सस्तम सर्व सपनोषि ततो असि सर्वे। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मान, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्व रूप हैं। सखेति मत्वा प्रसंयुद्धतम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादत प्रणयन वापि यचावः सर्थमस्तकृतो असि विहारशासन भोजनेषु एको अवस्थवापयुच्यता
तत्समक्षम तच्छामि त्वं महाप्रमेयम। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शय्या आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन शाखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेमेय स्वरूप अर्थात अचैतन्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगर्यान् न त्वत्स्मस्तस्य भ्याधिकः कुरुतो अन्यो लोकन्ते अपरिमित प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात्म प्राणमयं प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहस्मीशमेड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियामयं देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट पूर्व हष्टो अस्मि दृष्टा भयेन च प्रविस्थता मनो में तदेव मे दशस्य देव रूपम प्रसीद देवश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटीनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज से प्रकट होइए। तो भगवान कहते हैं, मया प्रसन्नेन तो अर्जुनेदम रूपम परम दर्शित मात्मयो योगात तेजमोयम विश्वमंदमादम यन्मे त्वंदयेन दृष्ट पूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा है। न वेद यज्ञाध्यर्जनैनम दानय नर्ज चक्रिया भिन्न तपो विदुग्रे एव रूपम शाक्यहम लोके दुष्टम तोदन्य कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मते व्यथा मच विमूढ़ भावो दृष्टरूपम घोरमिंडमदेम व्यपपेत प्रतिमाना पुनस्तम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। तो संजय कहते हैं, इत्यवर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकरं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वरपु महात्मना। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। तो अर्जुन कहते हैं, दृष्टिदम मानुषम रूपम तो
सौम्यं जनार्दन इंद इदानामस्मिं सर्वथा सचेतः प्रकृतिगतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांति मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। तो भगवान कहते हैं, सुदर्शमिदं रूपम दृष्टवान अन्यम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांगिच्छिड़ा। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह सुदर्श अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ होते हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। ना हम वेदर न तपस्ता न दाने न चज्जा शाक्य विदो दुष्टु दृष्टवान सम्मायथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वन्यता शक्य अहमेव विद्धो अर्जुन ज्ञातुम दुष्टुम च तत्वेन प्रोष्टुम च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कर्म परमो मदक्तः शग्वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामयतु पांडवा। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैरव भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। प्रेमी जनों, आज हमारा श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 11 समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।